अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मुझे यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से हैं इंशाअल्लाह ताला लज़ीज़। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आप सेहतमंद रहें, खुशहाल रहें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, शुएब भाई गए हुए छुट्टी पे। वो तकरीबन मुझे 2-3 खाने बना के दे गए थे, लेकिन अब आज सारे खाने हो गए थे ख़त्म। और मैंने बहुत सोचा कि क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। किचन में गई, खड़ी रही काफ़ी देर तक, सोचती रही क्या बनाऊं। कभी प्लान किया कि आज जो है वो बाहर से कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर में बाहर से सिर्फ़ पिज़्ज़ा ऑर्डर होता है, इसके अलावा हम कुछ भी ऑर्डर नहीं करते। बस जनाब, किचन में गई, जाके बहुत देर तक सोचती रही, कुछ समझ ना आए। कभी सोचूं अच्छा पका लेती हूँ, कभी सोचूं नहीं रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि जब मैं खाना तो मैं बना लूँगी खड़ी होके, कोई मसला नहीं, लेकिन बाद में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, घुटनों में, मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो बस बहुत सोचा कि कभी सोचूं रहने दूं, कभी सोचूं नहीं कर लेती हूँ। तो बस जनाब, फिर फ़ैसला किया कि चले आज ना दाल चावल बना लेती हूँ। तो बस जनाब, एक बोल लिया, उसमें जो है वो दाल निकाली। पहले मैंने ये मेरा हाफ़ केजी का पैकेट होता है, पहले मैंने आधा डाला, फिर मैंने सोचा नहीं चलें पूरा ही डाल लेती हूँ। जो कोई हेल्पर्स वग़ैरह होते हैं ना, वो भी अगर खाना चाहेंगे तो वो भी खा लेंगे। तो बस एक बोल में राइस भिगो दिए और एक बोल में दाल भिगो दी। बस जी, तैयारी शुरू की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और चूँकि आज शुएब भाई नहीं थे तो कटिंग्स भी मुझे खुद ही करनी थी, और जो दूसरे हेल्पर बच्चे थे वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, घर पे नहीं थे। तो बस क्या करती, फिर कटिंग भी आज मैंने खुद ही की। और शुएब भाई जो थे उनको बहुत मिस किया, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मैं ये कटिंग वटिंग्स के काम नहीं करती, वो ही सब कुछ किया करते हैं। लेकिन आज चूँकि वो नहीं थे तो बस जनाब, कटिंग भी मैंने खुद ही करनी थी। अब ये चीज़ें मैं भूल गई हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं इन करती नहीं हूँ कटिंग्स वगैरह, क्योंकि शुएब भाई ही मुझे सारी कटिंग्स वगैरह करके देते हैं। तो बस आज फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और जो है वो सब्ज़ियाँ सारी काटी। और बस जो है वो थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये वाले काम करने की आदत नहीं रही हुई। तो बस मैंने प्याज काट लिया, टमाटर काट लिए, सब्ज़ मिर्चें काट लीं। सारी कटिंग मैंने पहले इकट्ठी करके रख ली, ताकि कुकिंग के दौरान मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। प्याज काट लिया, कोसली टमाटर काट लिए और सब्ज़ मिर्चें काट लीं। और मैं आज बना रही थी चने की दाल और चावल। मेरे घर चने की दाल बहुत कम बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन मुझे बहुत पसंद है चने की दाल। चाहे आप उसको प्लेन बनाएं, चाहे आप उसे गोश्त में बनाएं, मुझे हर हाल में ही बहुत अच्छी लगती है चने की दाल। तो मैंने सोचा चलें, आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिनर पे नहीं थे, उन्होंने आज काम शाम के सिलसिले में बाहर ही थे। तो मैंने कहा चलें, आज मैं और बच्चे ही हैं, तो मैं आज चने की दाल बनाती हूँ। तो बस जनाब, चने की दाल जिस तरह मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही तरीका। मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें मैंने डाला प्याज। ये चूँकि टमाटर साथ कटा पड़ा था तो कुछ उसके पीसेस भी आ गए। बस प्याज को मैंने कर लिया बिल्कुल लाइट सा ब्राउन, यानी कि सौते से ज़रा ज़्यादा मैंने किया, लाइट ब्राउन। और बस साथ ही मैंने इसमें डाल दिए कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायचियाँ और चंद लौंग थे। और बस इनको मैंने प्याज के साथ साथ ही जो है ना वो भी फ्राई किया, तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू उठती है और खाना और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है अगर हम अपने साबुत गरम मसालों को प्याज के साथ ही डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो बस जनाब, जैसे ही मेरा प्याज थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ तो मैंने इसमें ऐड कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी मैं जलाती नहीं होती, बस मैं इसको इतना
इसके अंदर फ्राई करती होती हूँ कि इसकी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाए। और बस ये जैसे ही मुझे लगा कि लहसुन अदरक जो है वो इसकी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग गई है, तो साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे। आजकल प्याज काफ़ी बड़े बड़े आए हुए हैं, तो ये मेरा एक ही प्याज था और तकरीबन मेरे 2 टमाटर थे मेरे, ठीक है जी। कुछ लोग टमाटर डालना नहीं चाहते, तो अगर आप भी ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे ना मसाला बहुत अच्छा बनता है और आपकी दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और ये सारे मसाले हैं जो कि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिए थे। नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और बस इनके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया ताकि मेरे मसाले जल ना जाएं। और मैंने सारा मसाला जो था वो उसको बहुत अच्छे से भून लिया। और यहाँ पे मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। मेरी अम्मी कहा करती थीं कि दालों में हमेशा पानी पहले ऐड करते हैं, फिर वो पानी हल्का सा जब कोसा हो जाता है ना तो फिर दाल ऐड करनी चाहिए, उससे दाल गलने में आसानी होती है। अगर आप ठंडे पानी में दाल ऐड कर देंगे या पहले दाल ऐड कर देंगे और बाद में पानी, तो उससे दाल देर से गलती है। इसलिए मैंने पहले पानी ऐड किया है और तकरीबन मैंने 1 मिनट भी नहीं मैंने स्टे किया था, क्योंकि मुझे पानी को बहुत गर्म नहीं करना था, बिल्कुल कोसा सा रखना था। और बस जनाब यहाँ मैंने इतना पानी डाल दिया है कि तकरीबन 20 मिनट्स की मैंने इसको हीट लगवानी है। और चने की दाल को मैं बहुत ज़्यादा भिगोती नहीं होती, बस मैंने इसको भिगो के साथ ही मैंने इसका खाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। कुकर मैंने कर दिया बंद और दूसरी तरफ साथ मैंने राइस के लिए रख दिया पानी। मैं बना रही हूँ 2 कप राइस, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें नमक के ऐड कर दिए हैं। और बस जनाब इस पे मैं रख दूँगी इसका ढक्कन, और फिर जैसे ही पानी बॉईल होगा तो मैं इसमें राइस ऐड कर दूँगी। और यहाँ जनाब दाल जो थी वो 20 मिनट के बाद जब मैंने कुकर को खोला तो दाल अच्छे से गल चुकी थी। अब उसको मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि कुकर में ना मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने अब चूँकि दाल तो गल चुकी थी, कुकर का काम भी ख़त्म हो चुका था और दूसरी तरफ राइस का पानी हो गया बॉयल, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए राइस। मैं आम तौर पे जो है ना वो अपने घर में बासमती राइस यूज़ करती हूँ और वही मैं बॉईल कर रही हूँ। बस जनाब अब मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही, और जब मुझे लगेगा कि मेरे राइस इतने गल गए हैं कि अब मैं इनका पानी निकाल दूँ, तो बस मैं पानी निकाल दूँगी। दूसरी तरफ जनाब अब दाल जो है मैं साथ साथ उसको भी देख रही हूँ। मैंने पहले इसके लिए इस्तेमाल की लकड़ी की डोई, मैंने सोचा उसी से ज़रा इसको मैश कर लेती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी ही देर के बाद अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये डोई से काम बनने वाला नहीं है। तो मैंने निकाला अपना टूल और मैं इसको कहती हूँ घोटना। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो बस जनाब मैं चूँकि मैंने राइस के साथ खानी है ना दाल, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा मैश ज़रूर करूँगी, यानी बिल्कुल भी मैश नहीं करूँगी, इतना कि कब कहीं कोई थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा दाना भी रह जाए और बाकी जो है ना ज़रा मिक्स हो जाए। तो यहाँ जनाब राइस जो हैं वो मेरे निचोड़ने वाले हो गए हैं, तो बस मैंने सिंक में रखी बास्केट और अपने राइस जो थे वो मैंने निचोड़। और राइस निचोड़ते वक्त ना ज़रा अपने हाथ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनको स्टीम ना लग जाए। ये स्टीम जो होती है ना बड़ी डेंजरस होती है और बिल्कुल आग की तरह हाथ को जला देती है, जिस तरह के आग से जले खुदा ना खास्ता। तो बस जनाब आप लोग भी अपने हाथ का बहुत ध्यान रखा करें जब राइस निचोड़ा करें। तो मैंने राइस निचोड़ लिए, दूसरी तरफ अब मुझे पतीली को करना था रेडी, और मैं हमेशा इसकी बेस में ना हल्का सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ पतीली की बेस में। उससे अगर खुदा ना खास्ता दम में कोई कमी ज़्यादती भी हो जाए ना तो राइस जो हैं वो पेंदे के साथ चिपकते नहीं हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डालने के बाद इसमें फिर ऐड कर दिए अपने राइस।
तो बस जी, राइस जैसे ही मैंने पतीली में डाले तो फिर इनके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर लें। मैं भी आमतौर पे ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब स्पेशली बच्चों ने खाने होते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है चले मैं थोड़ा सा देसी घी ही लगा लूँ कि चलें कोई ना कोई जो है वो ताकत बच्चों को इसी तरह से पहुँचाए। और बस चावल मैंने दम पे रख दिए और दूसरी तरफ मैंने दाल को अच्छे से एक घोटा लगाया और बस आप देखेंगे मैंने उसको इतना घोटा कि बिल्कुल ही मैश ना हो, कोई कोई दाना सा भी रह जाए, लेकिन दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ मैंने ऐड किया एक मैजिक। मैं हमेशा अपनी दालों में थोड़ा सा दूध ज़रूर डालती हूँ, इससे दालों के फ्लेवर में बहुत इजाफा होता है और दाल इतनी क्रीमी सी हो जाती है कि आपको अ, खाने से पहले देखने में ही वो बहुत अच्छी लगने लग जाती है और खाने में तो वो कमाल मज़ेदार हो जाती है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग अपनी दालों में दूध ऐड करते हैं? मैं ऑलमोस्ट हर दाल में थोड़ा सा दूध ज़रूर ऐड करती हूँ और वाकई इससे इससे मज़ा जो है ना बहुत ही दोबाला हो जाता है दालों का। जी, तो अब बारी आ गई थी तड़के की। दाल को भी मैं ऐसे नहीं छोड़ती, दाल को मैं अगर बनाऊँ तो बस मैं फिर उसको पूरे शशकों के साथ बनाती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी, क्योंकि मैंने इसको जब बनाया था तब भी तड़का लगा के ही बनाया था, लेकिन अब मैंने इसके ऊपर भी एक मर्तबा तड़का लगाना था, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी और प्याज मैंने जो काटा था उसी में से मैंने थोड़ा सा प्याज बचा लिया हुआ था और बस अब मैं इसमें डालूँगी प्याज थोड़ा सा और उसको मैं कर लूँगी बहुत प्यारा सा ब्राउन। और बस मैं सिर्फ़ प्याज ही तड़के में इस्तेमाल करती हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती, क्योंकि ज़ीरा या गोल मिर्चें वग़ैरह बच्चे नहीं खाते, तो मैं फिर इस्तेमाल ही नहीं करती, सिर्फ़ प्याज का ही मैं तड़का लगाती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ मेरा प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ और मुझे इसको यहाँ पर अच्छा गोल्डन ब्राउन करना होता है, जलाना नहीं होता, लेकिन अच्छा गोल्डन ब्राउन करना होता है, उसी से ही तड़के का टेस्ट आता है। तो बस जनाब, यहाँ मैंने दाल पे लगा लिया मज़ेदार सा तड़का और आप यहाँ पे गरम मसाला भी पिसा हुआ थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, मैं बच्चों की वजह से ऐड नहीं करती। और बस मैंने इसमें साथ डाला खूब सारा धनिया, जिसने कि इसके मज़े को और भी बढ़ा दिया था। और दालों पे तो धनिया जो है ना वो कमाल टेस्ट देता है। और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने ना करते भी जो है वो पूरा खाना तैयार कर लिया। हिम्मत की मैंने, आम तौर पे ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरे से हिम्मत नहीं होती, चूँकि मैं इतनी देर में आधा घंटा भी खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैंने तकरीबन आधे घंटे में ही अपना सारा खाना रेडी कर लिया था, तड़के समेत सैलड भी मैंने बना ली थी और बस साथ मैंने जो है वो खाना तैयार कर लिया था। ऑल्दो बाद में मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन बस मेरा खाना इतना मज़ेदार बना था कि मैं वो अपनी सारी तकलीफ़ जो थी ना वो भूल गई। बस मैंने आज इसको बहुत इंजॉय करके खाया और पता नहीं मैंने कितनी देर के बाद चने की दाल बनाई थी, क्योंकि मुझे और मेरी अम्मी के घर में हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद थी चने की दाल और चावल, लेकिन मेरे ससुराल में नहीं इस तरह से, बल्कि मेरे ससुराल में भी खाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे मियाँ नहीं खाते, तो इसलिए मैं फिर बनाती नहीं हूँ। मेरे घर में आमतौर पे बनती है मूंग और मसूर की दाल ना, चने की दाल ज़रा कम बनती है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं फिर अलग अलग खाने नहीं बनवाती, बस जो सारी फैमिली खाती है ना मैं वो ही खाना बनाती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी प्लेट जो है वो कैसे बनाई थी। मैं इस तरह से राइस के ऊपर दाल डालती हूँ और साथ मैंने काटी इसमें ताज़ा सब्ज़ मिर्चें। मैं आमतौर पे स्पाइस लवर नहीं हूँ, लेकिन चने की दाल मैं इसी तरह खाती हूँ। साथ मैंने इसमें प्याज जो है वो ढेर सारा काटा, जिसके ऊपर मैंने नींबू निचोड़ा, एक चुटकी सॉल्ट की भी मैंने ऐड की और बस जनाब साथ
जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चें काटी और मैंने अपने खाने को बहुत 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 इंजॉय किया। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और खीरे जो कि मैंने काटे हुए थे, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेट में रखना भूल गई और यहाँ मैंने खीरे भी रख लिए और जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने खाया खाना और बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग जो हैं इस तरह से सब्ज़ मिर्चें अलग से ऐड करते हैं ऊपर और आप लोग इन्जॉय करते हैं, इसे मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो बस जनाब, मैंने अपने खाने को बहुत इन्जॉय किया। ऑल्दो के बाद में जो मैंने तकलीफ़ का सामना किया अपनी टांगों में, वो एक अलहदा बात है, लेकिन बस शुएब भाई को भी मैंने बहुत याद किया कि उनके होते हुए जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोस्ट ऑफ द जो काम होता है किचन का वो ही संभाल लेते हैं। तो बस जनाब, अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।